Hey guys, welcome to Ingbi. This is Manish from Ingbi. सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। आज से गणेश पूजा शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को गणेश चतुर्थी और गणेश पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि गणेश भगवान आप सबको सक्षम बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोनाउन को हम जैसे कि एक एक करके सभी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, और नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स हम लोग देखे, नाउन के कितने ये होते हैं वो सभी देखे, प्रोनाउन देखे, प्रोनाउन क्यों यूज़ किया जाता है वो देखे, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखे, पर्सन प्रोनाउन देखे, हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखा हमने। तो इसके बाद बारी आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है ये क्या होता है वो हम आज के क्लास में समझेंगे। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरह से, बहुत बारीकी के साथ समझेंगे, और उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप प्रोनाउन को मतलब कंफ्यूज रहते हैं और ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन को कैसे यूज़ करना होता है, कैसे कैसे उसमें फंक्शंस होते हैं, कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लुरल होता है, कैसे उसको मेमोराइज़ करें, इन सभी चीज़ों के लिए आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप पूरा देखिए, पूरा वीडियो आप देखिए। इस पूरे वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है कि किस तरह से इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता क्या है, कैसे उसका यूज़ करते हैं, और सेंटेंसेस में कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, जिससे हम इस वीडियो के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता क्या है। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो होता है, जैसा कि इसका नाम है इंडेफिनाइट। अब देखिए, इंडेफिनाइट जो है वो डेफिनाइट का उल्टा होता है। डेफिनाइट मतलब क्या होता है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। डेफिनाइट प्रोनाउन मतलब होता है, डेफिनाइट मतलब होता है निश्चित। डेफिनाइट मतलब होता है निश्चित। निश्चित मतलब क्या? निश्चित मतलब कोई चीज़ फिक्स हो, जिसके बारे में कंफर्म हो, उसे हम डेफिनाइट बोलते हैं। अब डेफिनेटली ये चीज़ होगा, हाँ। तो हम जब श्योर होते हैं, कंफर्म होते हैं, ऑब्वियस होते हैं, तब जाकर हम डेफिनाइट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से उसका उल्टा, डेफिनाइट का उल्टा क्या होता है? इनडेफिनाइट, मतलब अनिश्चित। अनिश्चित जो होता है उसमें बताया जाता है कि कैसे कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं होता है, कौन है समझ में नहीं आता है, मैं अननोन हूँ या फिर मैं अनजान हूँ उस चीज़ के लिए, कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन इसे कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंडेफिनाइट का अर्थ जो होता है वो होता है अनिश्चित। तो इस चीज़ को अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब नॉट कन्फर्म, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आया इंडेफिनाइट का मतलब क्या होता है। मैं ये मतलब क्यों सिखाता हूँ, ये जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ या फिर पर्सनल हुआ, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी के डेफिनेशन को, वो जो वर्ड लिखा हुआ है वो ऐसे ही निरर्थक नहीं होता है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है जिसको हमें समझना होता है। और मोर देन 50% या इवन बोल सकते हैं आप 80-90% के आसपास आप ये बोल सकते हैं कि आपका सिर्फ उसके मतलब को समझने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बिलीव कीजिए मेरे बात पर, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ में जैसे कि आपने समझा अनिश्चित, इंडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, डेफिनाइट का उल्टा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसके अंतर्गत जो भी प्रोनाउंस आएंगे वो सभी अनिश्चित होंगे, मतलब कंफर्म, जिसके बारे में हम नहीं होंगे, तो उसे ही हम अनिश्चित कहेंगे। तो उसी प्रोनाउन के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं। तो
अनिश्चित हो गया, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इट डजंट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस थिंग को, ये इस चीज़ पर गौर कीजिए। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, मुझे वो नहीं पता जिसके बारे में बात होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन के अंतर्गत, उसके बारे में मुझे स्पेसिफिक रूप से कुछ नहीं पता होता है कि वो है कौन। ठीक है, वो मेरे लिए कंफर्म नहीं होता है, ऑब्वियस नहीं होता है, मतलब मुझे पता नहीं होता है, या फिर जो यूज़ कर रहा है इस प्रोनाउन का, उसको ये बात पता नहीं होता है कि इंडेफिनाइट वो व्यक्ति जो है या फिर वो स्थान जो है या फिर वो वस्तु जो है स्पेसिफिक है कि नहीं, मतलब नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। डजंट स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, मतलब मुझे उसके नाम नहीं पता होता है, वो कौन है ये नहीं पता होता है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते रहते हैं, तभी तो वो इनडेफिनाइट कहलाता है, क्योंकि मैं निश्चित नहीं रह पाता हूँ। मुझे जो बोलना होता है मैं उसे लेकर कंफर्म नहीं रहता हूँ, जिसके लिए मुझे इनडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है, तभी तो हम इसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इनडेफिनाइट प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो मैंने एक कैटेगरी यहाँ पर बनाया है। इस कैटेगरी के अंतर्गत चार कैटेगरीज हैं, और ये चारों कैटेगरी के अंतर्गत आपको मेनली जो हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन में यूज़ करते हैं प्रोनाउंस, उन सभी प्रोनाउंस को हम मेनली इसके अंतर्गत देख पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन के अंतर्गत, उसको हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम कैटेगरी के बेस पर समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन इंडेफिनाइट के अंतर्गत आते हैं मेनली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सल जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है यूनिवर्सल, मतलब ये सभी के लिए है। यूनिवर्सल मतलब पूरा ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए ऐसा नहीं, मतलब ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, कॉमनली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे कि एवरीवन, एवरीथिंग, ये सब एवरी वाला जितनी कैटेगरी होते हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो असर्टिव एग्जिस्टेंशियल मतलब एग्जिस्ट करने वाला। असर्टिव, यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये असर्टिव का मतलब क्या है? असर्टिव मतलब कि आप जो ये सेंटेंस है इसको सिर्फ असर्टिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि समबडी, समथिंग, समवन, इस तरह से जितने भी होते हैं उन सेंटेंसेस, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस को आप असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के इंडेफिनाइट प्रोनाउन को हम असर्टिव एग्जिस्टेंशियल प्रोनाउंस कहते हैं, या फिर आप असर्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे हम सिर्फ पॉजिटिव कैटेगरी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये सकारात्मक रूप से जो वाक्य बोले जाते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यह है इलेक्टिव एग्जिस्टेंशियल। इलेक्टिव मतलब जैसे कि इलेक्टिव, इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्टिव मतलब क्या कि आप इलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है चूज़ करने का, तो आप इलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, तो ये सभी जो प्रोनाउंस होते हैं ये इलेक्टिव होते हैं, इसीलिए से हम इलेक्टिव एग्जिस्टेंशियल के अंतर्गत रखते हैं, और इसे हम एज अ पॉजिटिव तो ये हो गया, आप इसे नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों को जानना क्यों ज़रूरी है? अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं और आपको एग्ज़ाम में, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम पेपर में आपको इस तरह से कोई सेंटेंस मिल जाता है जिसमें सम के साथ या फिर समबडी के साथ या समवन के साथ नेगेटिव वर्ड लगाया हुआ मिला आपको, तो आप देखकर लगेगा ऐसा कि सेंटेंस तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम रूल्स क्या जानते हैं कि समवन, समबडी, समथिंग ऐसा कुछ होता है असर्टिव वाला, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, इसके साथ नेगेटिव सेंस नहीं आता है। तो हम अगर ये देखते हैं एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, ये सब देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसके साथ
नेगेटिव सेंटेंस, इसको लेकर नेगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी बनाए जा सकते हैं। उसको हम आगे देखेंगे, वीडियो में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैंने आपको कहा कि हम एक भी चीज़ को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले वीडियो 2 पार्ट में मुझे बनाना पड़े मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक भी चीज़ को नहीं छोड़ने वाला, पूरा डिटेल में आपको कवर अप करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नेगेटिव। नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? तो ये जैसा कि नाम है इसका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही, इसका कोई ये नहीं। तो ये जो है नेगेटिव सेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो आप इसको नेगेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, तो हम इसको समझ सकते हैं कि नोबडी, नो, नथिंग, ये सभी जो चीज़ हैं ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये 4 कैटेगरी के अंतर्गत मेनली जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं, मुख्य तौर पर ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, एवरीवन, एवरीबडी, एवरी वाला जितने कैटेगरी होते हैं, समबडी वाला, एनीबडी वाला और नोबडी जितने होते हैं, इन सभी को हम इस 4 कैटेगरी के अंतर्गत समराइज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखिए, इन चीज़ों को मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में छोटा में करके आपको ट्रिक के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। ट्रिक क्या है कि ये सभी जो कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि सम, एवरी, एनी, नो, इन सभी को एक साइड में मैंने लिखा और सबके साथ अब इन सभी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, इन सभी वर्ड्स को ऐड करके उससे एक नया इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो इसको देखिए, जैसे कि आपको सिर्फ इधर का ये 4 याद रखना है और इधर से ये 4 याद रखना है। ये चारों जो है इन चारों के साथ ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने एरो मार के समझाया है, एरो देकर, कि सम बडी बोलिए आप, सम वन बोलिए, सम थिंग बोलिए या फिर सम वेयर। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। सिमिलरली, एनीबडी, एनीवन, anything, anywhere. Last, nobody, no one, nothing, nowhere. तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपको ये जो कैटेगरी है, ये जो है दिया हुआ है, इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा और इधर पटी आपको इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। इसके साथ आप किसी को भी रखकर देख सकते हैं और उसको, उससे जो वर्ड बनेगा उसे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैसे हम यूज़ करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक छोटा सा ट्रिक है जिसका यूज़ करके आप बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप एक से इससे बनाए, इससे 4 बनेगा, फिर इससे 4 बनेगा, फिर इससे 4 और इससे 4, टोटल 16 इंडेफिनाइट प्रोनाउन आपको यूँ ही याद हो गया, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो आपको कुछ ही सेकंड में ये 16 इंडेफिनाइट प्रोनाउन याद हो गया। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब हम इसके यूजेस को समझेंगे। तो हम इस यहाँ तक तो समझ में आ गया कैसे ये क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस को हम गैदर करते हैं। अभी देखिए, जैसा कि इसका नाम मैंने बताया इंडेफिनाइट प्रोनाउन, तो मैं अगर कहता हूँ आपको someone is there, अगर मैंने ये कहा someone is there, तो मैं अगर ऐसा कहता हूँ someone is there, इसका मतलब क्या? कोई वहाँ पर है। ये तो वहाँ पर कोई है, तो वहाँ पर कोई है, someone is there। क्या आपको वो व्यक्ति पता है कौन है? नहीं पता है, मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, मतलब मैं उसको नहीं जानता हूँ, या फिर कौन है मुझे पता ही नहीं। जानता भी होऊंगा लेकिन फ़िलहाल वो दरवाजे के उस ओर है, तो मैं देखकर समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो समझूंगा क्या? तो उस सेंस में हम समवन जो प्रोनाउन है इसका यूज़ करते हैं। समवन इज़ देयर, मतलब कोई तो है वहाँ पर, तो कोई, तो ये जो है इंडेफिनाइट सेंस दे रहा है। कौन है मुझे पता नहीं, मैं अनिश्चित हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अनिश्चित हूँ। समवन इज़ देयर, somebody is there, somebody in the class। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप बोलते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप बोल रहे हैं no one is absent, no one is absent मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं है। no one is absent,
कौन, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? तो कोई भी एब्सेंट नहीं है, मतलब सभी लोग प्रेजेंट हैं। तो मैं सबका इंडिविजुअली नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ, नाम लेकर बोला जाना पॉसिबल नहीं है, स्टूपिडिटी कहलाएगा। उतने सारे क्लास में स्टूडेंट है, सपोज कीजिए, सभी को नाम लेकर कैसे बुलाया जा सकता है? तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे नो वन इज़ एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं है। जितने लोगों को आना चाहिए था सभी लोग आए हैं, एवरी वन इज़ प्रेजेंट। तो हम वहाँ पर भी देखिए एवरी वन भी यूज़ कर पा रहे हैं, एवरी वन, तो एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, नोबडी इज़ एब्सेंट। इस तरह से हम जब बोलते हैं तो हमें पता नहीं होता है, ये तो हम कंफर्म नहीं होते हैं उसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे होते हैं, या फिर जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे होते हैं, या फिर जिन लोगों के बारे में बोल रहे होते हैं, या फिर जिस स्थान के बारे में हम बोल रहे होते हैं, उसके बारे में हम कंफर्म नहीं होते हैं। लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है you can get anything just order। ठीक है, you can get anything। यहाँ पर anything क्या है? तो यहाँ पर anything, you can get anything, आप कुछ भी पा सकते हो। कौन सा चीज़ है भाई वो मुझे नहीं पता, आप ऑर्डर तो दो, जो चाहोगे वहाँ मिल जाएगा। मैं किसी रेस्टोरेंट में गया अपने फ्रेंड के साथ और उसने पूछा यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो मैंने कहा यू कैन गेट एनीथिंग जस्ट ऑर्डर। तो क्या एनीथिंग मतलब कुछ भी मिल सकता है। मुझे पता नहीं, लेकिन सुना हूँ कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉपुलर भी है लोगों के बीच। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर सभी चीज़ें मिलती हैं, आप ऑर्डर करो आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। तो एनीथिंग, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि इस तरह कैसे ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन का नाम लिया, इंडेफिनाइट प्रोनाउन को मतलब इंडेफिनाइट प्रोनाउन इसका नाम क्यों रखा गया, इस चीज़ को आप समझ गए। और इसके समझने से आप समझ लीजिए एक तरह से कि आप पूरा इंडेफिनाइट प्रोनाउन ही समझ गए। हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके सभी के सेंटेंसेस को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे और क्लियर होंगे और ज़्यादा एडवांस लेवल पर। तो इसी तरह से तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बॉडी लिखा हुआ है या फिर वन लिखा हुआ है, तो ये समझ में आ गया हमें। यहाँ पर ये दोनों जो है बॉडी और वन जो है ये हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। थिंग जो है ये हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए या फिर थिंग के लिए, थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा वेयर, जैसे कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। यहाँ पर एनीवेयर क्या है हमारा? एनीवेयर जो है ये हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मतलब किसी जगह पर, मुझे जगह पता नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मतलब मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर भी एनीवेयर जो है अनिश्चित। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अनिश्चित क्यों इसे कहा गया है, और इस चीज़ को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको इससे रिलेटेड जो डाउट है या फिर आप इस चीज़ को बैठा लें अपने दिमाग में कि ये जो है प्रोनाउन क्यों बनाया गया, इस प्रोनाउन का यूजेस हम कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को भी आप देख पा रहे हैं। देखिए करके हम आगे भी समझेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप समझ में आ गया कि कौन सा पर्सन के लिए, कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए और कौन सा वेयर के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि एक चीज़ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर समबडी है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखा समबडी और समवन, दोनों का मतलब क्या होता है? तो समबडी और समवन का क्या मीनिंग होता है मैं इसके साथ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसका अगर आप लोगों को इसका अर्थ ना पता हो तो इस चीज़ को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है और सेंटेंस फॉर्मेशन में भी दिक्कत आ सकता है। समबडी का मतलब होता है कोई, और इसका मतलब भी होता है कोई। तो आप सोचेंगे कि दोनों का मतलब सेम होता है, तो यूज़ कहाँ करेंगे? दोनों को यूज़ करना बहुत आसान है। समबडी मतलब कोई जो होता है,
somebody जनरली हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जब हमें किसी क्लास का या फिर किसी ग्रुप का किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में पता हो और उसमें से किसी के बारे में बात हो रहा हो तो हम बोलते हैं कोई। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैं बोलूँगा somebody in the class has stolen my watch या फिर my pen। यहाँ पे देखिए somebody in the class has stolen my pen। तो यहाँ पर जो somebody है वो उसी ग्रुप में से, क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं उसी ग्रुप में से किसी ने मेरी वॉच जो है चुराई है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर कोई का सेंस दे रहा है, लेकिन उस एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में से बोला जा रहा है। ठीक है, एक छोटे से ग्रुप में से जब हम किसी को चूज़ करते हैं तब हम somebody का यूज़ करते हैं, लेकिन someone किसके लिए यूज़ करते हैं? टोटली अननोन हो। जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा था someone is there, यहाँ पर मैं लिखूँगा someone is standing outside in the garden। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जो someone लिखा हूँ, someone is standing outside in the garden, मतलब कोई जो है गार्डन में बाहर का जो गार्डन है वहाँ पर खड़ा है। someone is standing outside in the garden, कोई है जो वहाँ पर खड़ा है, मतलब पूरे लोग में से, मतलब इतने बड़े सोसाइटी में से, इस दुनिया में कोई भी हो सकता है, वो कोई है। मैं यहाँ पर ग्रुप एक पर्टिकुलर या फिर कौन सा एक जोन है उसके अंदर से नहीं चुन रहा हूँ, बल्कि सभी को यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ और सब में से कोई है जो खड़ा है। तो ये जो है यहाँ पर हम जब बल्क मात्रा में, ये तो बहुत सारे लोगों की संख्या जब होती है और हमें पता नहीं होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है अननोन के सेंस में है, अननोन के सेंस में है। और ये जो है ग्रुप में से या फिर किसी कैटेगरी में से, किसी क्लास में से, तो इस एक नोन ग्रुप बोल सकते हैं आप, उसी नोन ग्रुप में से ये जो होता है उसको चूज़ करते हैं। और इसमें जो अंतर है बाकी सब में भी उसी तरह से है, मतलब एवरीबडी एवरीवन, एनीबडी एनीवन, नोबडी नोवन, सेम अंतर है, बस उसे समझने की ये है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, somebody और someone दोनों का मतलब कोई होता है, लेकिन somebody जो होता है वो नॉन ग्रुप में से होता है या फिर क्लोज ग्रुप में से होता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल में से चूज किया जाता है। ठीक है, और समवन जो होता है वो टोटली अननोन होता है, कौन है मुझे पता नहीं होता है, तब हम उस सेंस में समवन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा समबडी और समवन में क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस समबडी और समवन में है, सेम डिफरेंस एवरीबडी एवरीवन में है, वही डिफरेंस एनीबडी एनीवन में है, और वही डिफरेंस नोबडी नोवन में है। तो इस तरह से आप सबको सेंटेंस बनाकर आप खुद देख सकते हैं। तो ये हुआ। अब थिंग जो है, समथिंग, ये तो वस्तु के लिए आता है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल कोई बात नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट के लिए फिर किसी थिंग के लिए जब आता है तो हम समथिंग या फिर समथिंग बोलते हैं उसको। एवरीथिंग मतलब सब चीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँगा, तो सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है कोई, हालांकि कुछ होता है, लेकिन समबडी जब हम बोलते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके साथ इसको अटैच करके लिख रहा हूँ, तो कोई इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अकेले नहीं, ये हमको साथ में लेकर तब जाकर हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाना है। और एवरीबडी मतलब क्या होता है? हर कोई, हर कोई या फिर सभी, ये इसको सभी भी बोलते हैं, एवरीवन, सभी। ठीक है। एनी क्या होता है? कोई, इसका मतलब भी कोई होता है। ठीक है, तो एनी जो है, एनीबडी एनीवन, इसके सेंस में हम यूज़ करते हैं। और नो जो होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ये तो कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है
इस चीज़ को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर जब हम बोलते हैं तो कोई किस सेंस में आता है। उसी तरह से जब हम समबडी या समवन के लिए हम कोई यूज़ करते हैं, हाँ। और इसी तरह से एवरीबडी, एवरीवन जो होता है इसके लिए हम हर कोई यूज़ करते हैं। एनीबडी, एनीवन के लिए कोई यूज़ करते हैं, या फिर नो वन और नोबडी या नो वन के लिए हम कोई भी नहीं यूज़ करते हैं। तो इसका हिंदी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझना है तो इस तरह से आप रिलेट करके बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा डीप में जाएंगे और समझेंगे काफ़ी डिटेल में। इसलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए somebody, मैं यहाँ लिखता हूँ somebody प्लीज़ कम, ठीक है, somebody प्लीज़ कम। और एक मैं लिखता हूँ someone, इसके लिए मैं सेंटेंस लिखूँगा someone is there, ठीक है। इसी तरह से everybody, everybody is present, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ everyone, ये क्या हो जाएगा, everyone knows, everyone knows महात्मा गांधी। इसी तरह से anybody, मैं अगर कहता हूँ anyone, anybody, anybody among you can go, he may be anyone, लास्ट में no, nobody, no one, do this, nobody him। तो मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट हैं। उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं। तो देखिए somebody प्लीज़ कम, ठीक है। अभी जो यहाँ पर somebody लिखा गया है, यहाँ पर वो किस सेंस में लिखा गया है। तो मैंने कहा somebody और someone दोनों का मतलब जो होता है वो कोई होता है, ठीक है। तो कोई होता है, लेकिन somebody प्लीज़ कम मतलब कुछ लोगों का झुंड है, उनमें से कुछ को बोला जा रहा है। अब मैं सभी को, सोसाइटी में जितने लोग हैं सबको तो एक साथ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे सामने कुछ लोगों का झुंड है, उनमें से मैं किसी को पुकार रहा हूँ somebody प्लीज़ कम। तो इसलिए छोटे से समूह में से, एक कैटेगरी, एक ग्रुप में से, एक क्लास में से ये निकल के आ रहा है। तो somebody उस सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए someone इज़ देयर, कोई वहाँ पर है। तो इतने सारे लोग हैं धरती पर, उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। कितने सारे लोग हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी, बहुत ज़्यादा में से, ये जो है आपका, ये बता रहा है आपका कि किसी क्लास में से या फिर किसी ग्रुप में से ये है। ये जो है मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी। तो अननोन है, लार्ज ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं लार्ज ग्रुप या फिर अननोन, ठीक है। अननोन मतलब बहुत बड़ा नंबर है, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो उस सेंस में समवन इज़ देयर, ठीक है। हालांकि सभी जो है इंडेफिनाइट ही है,
कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे कि एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई, ये तो सभी, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, सभी आए हैं, तो सभी मतलब जितने लोग को मैंने इनवाइट किया था वही आएंगे, तो मैं उनके बारे में जानता हूँ, उसके ग्रुप के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में जानता हूँ कि उनमें कौन कौन किनको किनको मैंने इनवाइट किया है, तो एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, सभी लोग आए हुए हैं, तो एवरीबडी इस सेंस में हम बोलेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा। एवरीवन नोज महात्मा गांधी, एवरीवन सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जिनको जिनको बोल रहा हूँ सिर्फ वही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, मतलब भारत में जितने रहते हैं, ये तो भारत के बाहर भी जो लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन है, तो एवरीवन नोज महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये जो है सभी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सभी मतलब पूरे विश्व भर में कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक एरिया है, ये तो एक कुछ लोगों का ही समूह है जिसके बारे में बोला जा रहा है। एवरीबडी इज प्रेजेंट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। इस चीज़ को अगर दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जैसा लग रहा है कि आप लोग क्लियर हो जा रहे होंगे कि ये बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ एकदम। एनीबडी अमॉन्ग यू कैन गो, तुम में से कोई भी, एनीबडी अमॉन्ग यू कैन गो, तुम लोग जितने हो, यहाँ पर यू जो है प्लुरल सेंस दे रहा है, ठीक है, तुम लोग जितने लोग हैं उनमें से कोई भी जा सकता है, कोई भी। तो तुम लोग मतलब यहाँ पर यू जो है वो ये बता रहा है कि मैं जानता हूँ, मैं उनमें से किसी को भेज रहा हूँ अगर, तो मैं जानता हूँ कि वो लोग जितने लोग हैं उनमें से ही कोई, ठीक है। तो एनीबडी अमॉन्ग यू कैन गो, तो कोई, इसका अर्थ जो होता है वो कोई के सेंस में भी होता है और कोई भी के सेंस में भी होता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ कोई भी, ठीक है, कोई भी जा सकता है, तुम में से कोई भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पता है कि कुछ लोगों का ही ग्रुप है, कुछ लोग ही हैं जो उनमें से किसी के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखो, एनीवन, ही मे बी एनीवन, वो कोई भी हो सकता है, उतने सारे दुनिया में लोग हैं, वो कोई भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं कौन है, तो यहाँ पर मैं अननोन हूँ, इस सेंस में मैं अननोन हूँ कि कौन हो सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपको एनीबडी और एनीवन में क्या डिफरेंस है। नोबडी विल हेल्प हिम, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ मैं जिनको जानता हूँ या फिर वो जिनको जानते हैं, वो तो किसी पर्टिकुलर कुछ लोग से ही मदद मांगेंगे, ठीक है। तो जो भी मदद करना चाहेगा वो नहीं करेगा उसकी मदद, क्योंकि जो भी है ये बात है। तो नोबडी विल हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। नोबडी विल हेल्प हिम, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, मतलब एक ग्रुप के अंतर्गत ही बोला जा रहा है कि इनमें से जितने हैं उनमें से कोई भी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बोला जा सकता है। तो नोबडी विल हेल्प हिम, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ये आप ऑर्डर के सेंस में भी आप बोल सकते हैं, नोबडी विल हेल्प हिम, ठीक है, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन साइन इंपरेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा, तो इस तरह से हम बोलेंगे नोबडी विल हेल्प हिम। तो ये हमारा जो है पता चल गया कि किस तरह से लिमिटेड में से बोला जा रहा है। नो वन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। नो वन कैन डू दिस, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। मैंने बताया था इसका जो मतलब होता है वो होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब कोई नहीं। नो वन कैन डू दिस, इस काम को या तो इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता है। नो वन मतलब उतने सारे लोग हैं, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं जिनको जानता हूँ वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जो मेरे लिए अननोन है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से भी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नो वन कैन डू दिस, तो इस सेंस में हम इसको बोलते हैं। तो आपको ये जो आपका बडी जो बोल रहे हैं और वन में क्या डिफरेंस है, हालांकि दोनों ही पर्सन के लिए यूज़ होता है, किस तरह से दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप लेकर क्लियर हो गए होंगे। और आइंदा से आई होप आप गलती नहीं करेंगे इस चीज़ को यूज़ करने में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, और आगे हम देखते हैं नोबडी या फिर नो वन। ये जो है नोबडी जो है वो नोबडी जो लिखा हुआ होता है या फिर नो वन जो होता है वो कैसे बनता है। नोबडी जो है वो एक्चुअली में एनीबडी प्लस नॉट लगाने से बनता है, और नो वन जो है वो एनीवन प्लस नॉट लगाने से बनता है, ठीक है। अब इस तरह से ये वर्ड बने हुए होते हैं। देखिए जैसे कि एनीबडी इज़
नॉट गोइंग देयर। ठीक है, अभी एनीबडी के साथ आप नॉट लगाए, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, लेकिन इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नोबडी इज गोइंग देयर। ठीक है, तो नोबडी हम किसके लिए बोले, एनीबडी और नॉट दोनों को मिलाकर हम नोबडी बोल सकते हैं। दोनों ही का अर्थ जो है सेम होगा, दोनों का अर्थ जो होगा वो सेम होगा। यानी कि हम समझ पाए कि नोबडी या फिर नो वन जो है ये बस एनी वन प्लस नॉट से बना हुआ होता है, एनीबडी प्लस नॉट से बना हुआ होता है। आप सेंटेंस को ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, दोनों ही सेंस सही है। हम जानते हैं कि सम वाला सेंटेंस जो है उसको नेगेटिव में नहीं यूज़ किया जाता है, मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा। तो इसलिए हमने एनीबडी का यूज़ किया। एनीबडी इज़ नॉट गोइंग देयर, कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है। नोबडी इज़ गोइंग देयर, आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों ही बात एक ही है। लेकिन हम इसको इतना ऐड करके हम क्यों बोलेंगे, जबकि शॉर्ट में बोला जा सकता है, इसलिए लोग इसको बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से हम नोबडी किस चीज़ से बना हुआ होता है, कैसा एनीबडी और नोबडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों को कि ये सेंटेंस मैंने जो लिखा है यहाँ पर, ये अच्छा मैं पूरा ही मिटा दे रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो समबडी है या फिर समवन है या फिर समथिंग है या फिर समवेयर, तो ये जो हैं, ये सभी जो हैं पॉजिटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। मतलब इसको नकारात्मक नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम गोइंग समवेयर, तो ये सेंटेंस जो है हमारा सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, इसमें नकारात्मक कोई बात नहीं बोली गई है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम नॉट गोइंग समवेयर, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट आ गया, और नेगेटिव जब आ जाता है तो आप सम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो सम का है इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा ही हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसका यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसके जगह पर एनीवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, दोनों डिफरेंस समझ पाए आप कि अगर हम ये सम वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, सम वाला इंडेफिनाइट प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव में लिखना है आपको। लेकिन अगर वहीं पर आपको नेगेटिव यूज़ करना है या फिर इंट्रोगेटिव यूज़ करना है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं, जैसे कि एम आई नॉट गोइंग एनीवेयर, या फिर समवेयर। तो अगर मैं कहता हूँ, ये देखिए, जैसे कि एम आई नॉट गोइंग एनीवेयर समवेयर, एम आई नॉट गोइंग समवेयर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ ही साथ नेगेटिव भी है। तो मैं इसको क्या करूँगा? सम नहीं यूज़ कर सकता हूँ, ये हमारा गलत सेंटेंस होगा। हमें इसके जहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? एनीवेयर, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एम आई नॉट गोइंग एनीवेयर। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो आप सम वाला यूज़ करें, आप अगर नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस तो आप एनी वाला यूज़ कर सकते हैं, और एवरी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। और नो वाला जो है, नोबडी, नथिंग, ये सब जो है, ये सब आप सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। लेकिन नो वाला जो सेंटेंस होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि मैं ये बोलता हूँ nobody will help him, ठीक है, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तो nobody will help him जो सेंटेंस मैंने बोला, इस सेंटेंस में ये जो है, इस चीज़ को आप याद रखें, ये एनी
बॉडी से है, एनीबडी विल, अगर विल लगाते हैं तो यहाँ पर नॉट आपको लगाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एनीबडी विल नॉट हेल्प हिम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हम क्या समझ पा रहे हैं कि नोबडी, एनीबडी दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नोबडी में ऑलरेडी नो जो होता है ये हमारा लगा हुआ होता है, जिसके वजह से हम नॉट नहीं लगाते हैं। और उस अगर हम नोबडी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एनीबडी आप यूज़ कर रहे हैं तो एनीबडी यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हम नॉट लगाएंगे उसमें, तब जाकर हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। तो दोनों ही ये सेंटेंस सही है, ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आप एनी लगाते हैं तो नॉट लगाना पड़ेगा, और नो बडी लगाते हैं या फिर नथिंग लगाते हैं, ऐसा कुछ नो वाला जितने भी हैं तो वो अगर यूज़ करते हैं आप तो यहाँ पर आपको नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नो जो है नेगेटिव सेंस ये ऑलरेडी देता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसके पूरे 16 का 16 जितना भी मैंने सिखाया उसके पूरे का हिंदी मैंने लिख दिया है। मैं एक ही करके सबको आपको बोल दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो और प्रॉब्लम ना हो किसी तरह का। समबडी मतलब कोई, ग्रुप के लिए जो हम जानते हो जिस ग्रुप को, छोटा सा ग्रुप के लिए, ठीक है। समवन कोई के लिए, लेकिन अननोन या फिर पूरे के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। इसमें ये खुला हुआ है, किसी के लिए भी। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप एक क्लास के लिए होता है, ठीक है। ये पूरा कैटेगरी उसी तरह से है, ठीक है। उसी तरह से समथिंग मतलब कुछ होता है, समवेयर मतलब कहीं होता है, एवरीबडी मतलब सभी, वही छोटे से ग्रुप के लिए, उनमें से जितने लोग हैं सभी के सभी। और एवरीवन मतलब हर कोई, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं सभी, चाहे वो परिचित हो नहीं परिचित हो, अननोन, ठीक है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एवरीवेयर मतलब सब जगह, एनीबडी मतलब कोई या फिर कोई भी, एनी वन मतलब कोई भी इसको बोलते हैं आपको, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी, समबडी मतलब कहीं कोई नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में से कोई नहीं, 10-12 लोग हैं उसमें से कोई भी नहीं, नोबडी में से मतलब, नो वन मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं मतलब दुनिया में कोई नहीं, ठीक है, नो वन। नथिंग मतलब कुछ नहीं, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके पूरे का मतलब समझ गए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका अगला भाग, तो चलिए देखते हैं उसको। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वो सॉलिड जो एक ये होता है अपना पहचान बनाना चाहता हूँ, और मतलब बहुत अच्छे तरह से YouTube पर कुछ ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ जिससे कि ज़्यादा लोग प्रभावित हो, ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीख पाए और उसके जो डाउट्स हैं उनके वो क्लियर हो पाएँ। तो आई थिंक आपको मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और मैं फिर से चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और बने रहें मेरे चैनल के साथ। स्टे साउंड एंड हैप्पी।